वन स्टार एंटरटेनमेंट चैनल एक नज़र इधर भी में आज बात करता है मशहूर डायरेक्टर जिसने अपनी लाइफ की सुपरहिट फिल्में दी हैं उनकी फिल्मों के बारे में। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दी हैं और आप सबको फिल्में पसंद भी आई हैं, जैसे भाई भाई, नजराना, दिल एक मंदिर, प्यार किए जा, नई रोशनी, साथी, धरती, दुनिया क्या जाने और दिल नादान। सुपरहिट डायरेक्टर CV श्रीधर जी के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। जी, श्रीधर जी ने बहुत फिल्में बनाई हैं। आज हम उनकी एक फिल्म गहरी चाल के बारे में जिक्र करेंगे, जिसमें अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और हेमा मालिनी जी ने काम किया था। जी हाँ, गहरी चाल। और इस गहरी चाल के बारे में कुछ जिक्र हम आपको बताना चाहते हैं कि जितेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी एक ही फिल्म में आकर क्यों रह गई। क्या इन दोनों में नाराज़गी थी या क्या वजह थी कि इन दोनों ने इस फिल्म के अलावा किसी और फिल्म में काम नहीं किया। गहरी चाल एक फिल्म के बाद, जी हाँ, गहरी चाल फिल्म के बाद ना तो जितेंद्र ना अमिताभ बच्चन एक साथ आए। इसकी भी क्या वजह रही। कोई तो ये कहता रहा कि इन दोनों में बहुत तगड़ी दुश्मनी हो गई और इनकी दुश्मनी परवान चढ़ गई। तो श्रीधर जी ने इनको ऊपर फिल्म बनाई। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, हेमा मालिनी, बिंदु, प्रेम चोपड़ा, चंद्रशेखर जैसे कलाकार इस फिल्म में थे। गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण जी ने, म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, किशोर कुमार जी, लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी इस फिल्म के सिंगर थे। तो दोस्तों, हम बताने जा रहे हैं गहरी चाल फिल्म में जितेंद्र और अमिताभ बच्चन की ऐसी क्या दुश्मनी थी कि इन्होंने इस फिल्म के अलावा किसी और फिल्म में काम क्यों नहीं किया। आखिर ऐसी क्या लड़ाई हुई, ऐसी क्या नफरत हुई एक दूसरे को कि इन्होंने गहरी चाल के बाद कोई फिल्म में एक साथ काम नहीं किया। तो इसी पर आज हम जिक्र करते हैं और गहरी चाल के बारे में कि गहरी चाल के बाद या गहरी चाल में ऐसा क्या झगड़ा हुआ इनका कि इन्होंने आगे कभी भी काम नहीं किया। क्योंकि बातें तो और अफवाह तो बहुत उड़ती थी। तो ये जानकारी भी हम लेते हैं कि अमिताभ बच्चन और जितेंद्र की गहरी चाल के अलावा कोई दूसरी फिल्म क्यों नहीं आई। लेकिन साहब, हम बताएंगे कि एक फिल्म और आ रही थी, जी हाँ, गहरी चाल के बाद। लेकिन वो फिल्म क्यों नहीं आई, उसकी क्या वजह रही और गहरी चाल के बीच में उन्होंने काम क्यों नहीं किया। आज से तुम्हारा और हमारा रिश्ता खत्म। अपना सामान उठाओ और चले जाओ। नहीं जाऊंगा। तुम्हें जाना होगा। माफ करना, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। ये झगड़ा कोई आम जिंदगी का झगड़ा नहीं है, बल्कि ये फिल्म गहरी चाल का एक सीन है जो दोनों स्टार आपस में टकरा रहे हैं किसी बात को लेकर। आपने अगर फिल्म देखी होगी तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। तो लोगों में बड़ी अफवाह थी कि ये क्या था, गहरी चाल फिल्म के बाद इन दोनों ने काम नहीं किया और क्यों नहीं किया, क्या कारण था और क्या वजह थी। वजह कुछ नहीं थी, उस टाइम अमिताभ का पीक टाइम नहीं था, जबकि जितेंद्र का पीक टाइम चल रहा था। और उसके बाद जितेंद्र बहुत बिजी थे और जितेंद्र जी की फिल्म फर्ज, कारवां, जैसो को तैसा, भाई हो तो ऐसा सुपर डुपर हिट हुई थी और गहरी चाल फिल्म कोई काम नहीं कर पाई थी। इसका कलेक्शन वैल्यू बिल्कुल कम था। अमिताभ की जो लगातार फिल्में फ्लॉप हो रही थी, उसी फिल्म में से एक फिल्म गहरी चाल भी थी जो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। लेकिन साहब, हम बात कर रहे हैं इनके झगड़े की। और उसके बाद इन दोनों का झगड़ा ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि इन दोनों को कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं मिली कि दोनों एक फिल्म में काम कर सकें। क्योंकि जितेंद्र की इमेज तो एक लवर बॉय के हिसाब से बहुत अच्छी बन गई थी और लोग उनको पसंद भी कर रहे थे। दोनों में दोस्ती आज भी है, पहले भी दोस्ती थी, कभी इनमें झगड़ा नहीं हुआ। लोगों ने अफवाह उड़ा दी, कहानी कुछ भी रही हो। लेकिन एक बात है, इन दोनों की फिल्म के अंदर नोक झोंक तो रही है। लेकिन एक बार ये हुआ कि अमिताभ बच्चन साहब का पिक टाइम बिल्कुल नहीं चल रहा था, क्योंकि जंजीर से पहले पिक्चर आई थी और पिक्चर ने कोई कमाल नहीं किया था। अमिताभ जी की इमेज बनी फिर एंग्री यंग मैन की, बहुत ज़बरदस्त, और वो उस पर छा गए दीवार फिल्म के बाद तो। और जितेंद्र की बनी रोमांटिक। तो जितेंद्र जी की कई फिल्में हिट हुई, सुपर हिट हुई, सुपर हिट। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया। और साहब, जंजीर फिल्म के हिट होते ही अमिताभ बच्चन की तो लाइन लग गई और सुपर हिट फिल्म देने लगे। जंजीर फिल्म के बाद जैसे परवरिश, अमर अकबर एंथोनी, मुकद्दर का सिकंदर
और डॉन, लावारिस सुपर हिट फिल्म है, दीवार बम्पर हिट मूवी, शोले सदाबहार अमर फिल्म, सुहाग, शोले की कमाई तो आपको पता ही है कितनी ज़बरदस्त हुई थी, देश प्रेमी कमाल फिल्म है, कमाल फिल्म दी है। बात कर रहे हैं जितेंद्र साहब और अमिताभ बच्चन जी की कि इनकी एक फिल्म आ रही थी पानी। जी हाँ, इस फिल्म को गहरी चाल के बाद एक फिल्म बन रही थी पानी, लेकिन साहब पता नहीं क्या हुआ, फिल्म की काफ़ी शूटिंग हुई और शूटिंग होने के बाद फिल्म की किस काम पर या किस वजह से, या डायरेक्टर की नाराज़गी या प्रोड्यूसर की कोई पैसे की प्रॉब्लम या जो भी कारण रहा हो, लेकिन फिल्म बनते बनते रुक गई। अच्छा, जहाँ तक झगड़े की बात है, झगड़ा इनका बिल्कुल नहीं हुआ, ये तो सिर्फ दिखाया जा रहा है, फिल्म के सीन दिखाए जा रहे हैं, इनका झगड़ा आपसी झगड़ा कुछ नहीं था, प्यार मोहब्बत आपस में बना रहा। अमिताभ बच्चन अपनी हिट फिल्में देते रहे और सुपरस्टार बन गए। ये नहीं, जितेंद्र जी की फिल्में कम हिट नहीं थी उस टाइम। जितेंद्र जी का टाइम बिल्कुल पिक था टाइम, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में रिलीज़ हो रही थी उधर धड़ाधड़ जितेंद्र जी की फिल्में रिलीज़ हो रही और उनकी फिल्में सुपर हिट हो रही, सुपर हिट, जिनका म्यूज़िक आज भी हिट है। अमिताभ बच्चन जी की धर्मेंद्र जी के साथ भी जोड़ी हिट रही है और उन्होंने भी 2-3 फिल्मों में काम किया है। उसके बाद सब लोग बिज़ी हो जाते हैं, सबको अपनी अपनी स्क्रिप्ट भी चाहिए होती है। उधर जितेंद्र मद्रास के साथ जुड़ गए। जी हाँ, जितेंद्र मद्रास के साथ जुड़ गए और उनकी फिल्में भी सुपर डुपर हिट होने लगीं। यहाँ तक अंदाज़ा लगाया जा लोगों को कि इधर अमिताभ हिट, उधर धर्मेंद्र हिट और इधर जितेंद्र भी कम हिट नहीं थे, क्योंकि अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी भी साथ आए, जितेंद्र जी भी, अमिताभ बच्चन जी भी साथ आए, लेकिन क्या था कि सबकी अपनी अपनी एक इमेज बन गई। जी हाँ, इमेज। फिर फिल्म आई शान, शान ने भी कम तरक्की नहीं की, शान ने भी अच्छा बिजनेस किया। उधर जितेंद्र जी की आशा फिल्म रिलीज़ हुई, सुपर हिट। जी हाँ, सुपर हिट फिल्म। यानी झगड़ा कंपटीशन किसी का आपस में नहीं था। जितेंद्र साहब की मेरी आवाज़ सुनो और मवाली, ये अपनी सुपरहिट फिल्में देते रहे इस तरह की मद्रास के साथ जुड़कर। इधर अमिताभ बच्चन साहब भी अपनी हिट फिल्में देते रहे, क्योंकि सबका स्टार ऐसा बन गया था कि अकेले सोलो स्टार फिल्म इनकी हिट होने लगी। उसमें अमिताभ बच्चन जी अपना एक अलग मुकाम बनाए हुए थे। जब शान आई, शान का बिजनेस ठीक ठाक रहा, लेकिन आशा का बिजनेस, कम बजट की फिल्म का बिजनेस बहुत बढ़िया और अच्छा रहा। इसी तरह की जितेंद्र और धर्मेंद्र अपनी जगह सुपर हिट रहे, उनकी फिल्में भी रेगुलर आती रहीं। जितेंद्र जी अपने मद्रास के साथ चलते रहे, वो हिट होते रहे, उनकी फिल्में हिट हुई। तोहफा का बिजनेस भी आपको पता होगा, बहुत ज़बरदस्त बिजनेस था, हिट रही फिल्में। इसी तरीके से जितनी भी सब चलती रही। उस वक्त तो जितेंद्र जी की ऐसी लहर आई, मद्रास की फिल्म तोहफा हो या कोई और फिल्म हो, इन्होंने बिजनेस करने शुरू कर दिए। या मकसद हो, कोई सी भी फिल्म मद्रास की हो, और उधर अमिताभ बच्चन जी की शराबी रिलीज़ हुई, राज तिलक धर्मेंद्र जी की रिलीज़ हुई, इन्होंने भी कम बिजनेस नहीं किया। दोस्तों, आपको बताते चलें, इनमें कभी किसी में कभी झगड़ा नहीं हुआ, सब अपनी अपनी फिल्में में मस्त है और दोस्ती इनकी बरकरार रही है। और आखिर में आपको बताते चलें कि निर्देशक टीनू आनंद जब फिल्म शहंशाह बना रहे थे तो उस वक्त अमिताभ बच्चन साहब बीमार थे। जी हाँ, अमिताभ बच्चन जी बीमार थे, तो वो स्क्रिप्ट जितेंद्र जी के पास चली गई। उन्होंने कहा कि आप ये शहंशाह में रोल कीजिएगा, लेकिन कुछ 1 आध दिन की शूटिंग भी की, लेकिन जितेंद्र जी ने ये देखा कि नहीं, ये रोल तो अमिताभ बच्चन साहब के लिए लिखा गया है। तो उनकी दोस्ती इतनी बढ़िया थी कि उन्होंने फ़ौरन फिल्म करने से मना कर दिया और ख़ुद ही अमिताभ जी को फ़ोन करके बोला कि ये फिल्म आप हैं और आप ही करेंगे, शहंशाह आपको बनना है, मुझे नहीं, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। दोस्ती इनकी बरकरार थी और दोस्ती आज भी है, और हमारे अमिताभ बच्चन साहब शहंशाह बन गए और पिक्चर भी अच्छी खासी रही और शहंशाह के आज भी डायलॉग हिट हैं। दोस्तों, एक छोटा सा किस्सा और याद आ गया। जब हेमा मालिनी स्ट्रगल कर रही थी तो वो श्रीधर जी से मिली और एक बार श्रीधर जी ने एक बात उनको कह दी कि आप बहुत पतली दुबली हो, आप हीरोइन नहीं बन सकती। तो इस बात का हेमा मालिनी जी को बहुत बड़ा झटका लगा, बड़ा दुख हुआ। और आज दिखेगा, इत्तेफाक की बात है, श्रीधर जी की फिल्म में ही हेमा मालिनी मेन लीड रोल कर रही हैं। तो ये इत्तेफाक होता, वक्त होता, कभी किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो अपनी किस्मत साथ लिखवा कर लाता है। तो ये सब किस्मत की बात है, कौन हिट है कौन फ्लॉप है।
आज हमारे श्रीधर जी भी हिट हैं और हेमा मालिनी जी भी सदाबहार हीरोइन हैं। तो दोस्तों, हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और ऐसी ताज़ी ताज़ी खबरें आपको हम देते रहेंगे रेगुलर। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, तभी हमारी हिम्मत बढ़ेगी।